हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेस पर। देखिए हम आज करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश के लिए चैप्टर नंबर 9 जो कि होगा सप्लीमेंट्री में से। लेसन का नाम है बोली। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। आइए इसको पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके कंप्लीट समरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए देखना। बोली was a mentally retarded child। बोली क्या है भाई? एक मानसिक रूप से पिछड़ी हुई लड़की है। अभी रिटार्टेड का मतलब होता है बच्चों मानसिक रूप से जो पिछड़ जाता है ना, उस बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ, ये होता है हमारा रिटार्टेड चाइल्ड। तो बोली एक मानसिक रूप से पिछड़ी हुई एक बच्ची थी। रियल नेम वाज सुलेखा। उसका जो वास्तविक नाम था ना वो था सुलेखा। बोली तो उसका क्या था बच्चों? सरनेम था। ठीक है। शी वाज द डॉटर ऑफ रामलाल। वह रामलाल की पुत्री थी। हु वाज द विलेज नंबरदार। जो कि गांव का क्या था? नंबरदार था। ठीक है। बोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। बोली को अटैक आया था किसका भाई? स्मॉल पॉक्स का, यानी चेचक का। स्मॉल पॉक्स को बच्चों बोलते हैं चेचक। ठीक है। बोली को चेचक का अटैक आया था एट द एज ऑफ 2। जब वह 2 साल की थी तब उसको चेचक का अटैक आया था। हर होल बॉडी वाज डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड का मतलब होता है बच्चों जब हमारा शरीर पूरी तरह से काम नहीं करता उसे हम कहते हैं डिसफिगर्ड। ठीक है। तो उसका पूरा शरीर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता था। इट हैड ब्लैक पॉक मार्क्स। पॉक मार्क्स होते हैं बच्चों काले काले निशान। ठीक है, चेहरे पर चेचक के निशान। जो उसके स्मॉल पॉक्स हुआ था ना, तो उसके पूरे चेहरे पर क्या थे? चेचक के निशान पड़ चुके थे। ठीक है। सी आल्सो स्टेमर्ड बैडली। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, और स्टेमर्ड का मतलब होता है बच्चों अकलाना। ठीक है। स्टेमर्ड का मतलब होता है अकलाना। तो वो बहुत बुरी तरह से अकलाती भी थी भाई। बोली हैड 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। बोली के 3 तो भाई थे और 3 ही बहनें थी। शी वॉज द यंगेस्ट। वो सब में छोटी थी भाई। हर ब्रदर वर सेंट टू स्कूल एंड कॉलेजेस। तो उसके भाई जो थे वो कॉलेज में भी गए थे और स्कूल में भी गए थे। ठीक है, दोनों जगह भेजे गए थे। हर एल्डेस्ट सिस्टर वाज ऑलरेडी मैरिड। और उसकी बड़ी बहनें थी तीनों, उनकी पहले से ही शादी कर दी थी। प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज। एक प्राइमरी स्कूल खुलता है उनके गांव में। ठीक है। ओपन इन द विलेज, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता। नन ऑफ हर अदर सिस्टर वाज सेंट टू स्कूल। उसकी और कोई भी बहन स्कूल में नहीं भेजी गई थी। ओनली बोली वाज सेंट टू स्कूल एज शी हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। केवल बोली एक ऐसी लड़की थी भाई जिसे स्कूल भेजा गया था ताकि उसको क्या मिल सके? कुछ चांस मिल सके ताकि उसकी शादी हो सके। देखिए बोली के अंदर बहुत सारी कमियां थी। एक तो बैडली स्टेमर्ड थी, यानी बोलने में अकलाती थी। एक मेंटली रिटार्टेड थी, मानसिक रूप से पिछड़ी हुई लड़की थी। और पूरा चेहरा भी उसका क्या था भाई? ब्लैक पॉक से भरा हुआ था। ठीक है, पॉक मार्क से। तो इस प्रकार उसमें बहुत सारी कमियां थी। कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि बोली को केवल पढ़ा लिया जाए ताकि उसको क्या मिल जाए भाई? थोड़ा बहुत तो चांस मिले उसको मैरिज करने का। द टीचर इन द स्कूल हेल्प्ड हर ए लॉट। भाई स्कूल के टीचर बहुत अच्छे थे जो उसकी मदद करते थे। बोलीज पेरेंट्स डिसाइड टू मैरी हर विद ए मिडल एज्ड पर्सन। बोली के माता पिता निर्णय लेते हैं कि बोली की क्या कर दी जाए भाई? शादी कर दी जाए विद मिडल एज्ड पर्सन। मिडल एज्ड पर्सन का मतलब होता है बच्चों अर्ध आयु का व्यक्ति, यानी आप कह सकते हो जो कम से कम 50 साल का हो चुका है उसे बोलते हैं मिडल एज्ड पर्सन। वहन द मैन सा बोलीज फेस। लेकिन जैसे ही
वह आदमी उसका फेस देखता है बोली का एट द टाइम ऑफ वेडिंग, शादी के दौरान। ही लेड डाउन ए कंडीशन, कंडीशन होती है बच्चों शर्त, और लेड का मतलब रख देना, ठीक है। तो उसने एक कंडीशन रख दी भाई, उसने एक शर्त रख दी। ही सेड दैट ही वुड मैरी ओनली इफ ही वाज गिवन 5,000 रुपीज। भाई वो उससे तभी शादी करेगा जब वो उसको क्या दे देंगे, 5,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उसमें सारी कमियां थी और इसलिए वो सोचता है कि इससे कैसे मैरिज करेगा, इसलिए वो शर्त रख देता है उनके सामने, उसके माँ बाप के सामने। फिर क्या करता है देखिए, बोलीज फादर हैड टू गिव हिम द मनी, बोले के फादर ने उसको ये मनी दे दी थी भाई। बट नाउ मोली बट नाउ बोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मैन। अब बोली खुद कहती है भाई कि मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी, रिफ्यूज्ड कर देती है, उसको मना कर देती है। बोलीज फादर टोल्ड हर डैट नोबडी एल्स वुड मैरी हर, बोले के माता पिता बोली को बताते हैं कि भाई तुमसे और कोई बंदा शादी नहीं करेगा। एट दिस, इस पर बोली कहती है that she would look after her parents in their old age, कि वो है अपने माता पिता की सेवा करेगी, ठीक है। आफ्टर देयर ओल्ड एज, वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो अपने माता पिता की सेवा करेगी। तो बोली कि बहुत ही अच्छी सोच थी भाई। एंड शी सेड दैट शी वुड टीच इन द स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच, और जहां से वो सीख रही है, जहां से वो पढ़ रही है, वहीं पर वो क्या करेगी, पढ़ाया भी करेगी, ये बोली कहती है। एंड शी सेड दैट शी वुड टीच इन द स्कूल, वो उस स्कूल में पढ़ाया करेगी वेयर सी हैड लर्न सो मच, जहाँ से वो सब कुछ पढ़ रही है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, एनसीईआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोली का, सप्लीमेंट्री के अंदर। फिर होता है आपका एक मेटिल्डा का, ठीक है, मेटिल्डा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज कर लिया अपना बोली का कंप्लीट, कल करेंगे हम मटिल्डा का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद कीजिए और सभी इसके क्वेश्चन लगाइए। धन्यवाद।